श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आप सबकी आशीर्वाद और बाबा की कृपा से श्रद्धा और सबरी परिवार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और मुझे खुशी होती है कि लोग जब जुड़ते हैं हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि बाबा ने माया की शक्ति के विषय में क्या कहा, लेकिन उससे पहले मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि भगवान कृष्ण ने गीता में इस विषय में क्या कहा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि भगवान कृष्ण ने माया से बचने का क्या उपाय बताया और बाबा ने माया से बचने का क्या उपाय बताया। तो आज का ये कार्यक्रम मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ज्ञान को और बढ़ाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं। वो चित्र हम नहीं जानते किन्होंने खींचे, किन्होंने बनाए, लेकिन हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जो ये बात है उसको और अच्छे तरह से क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वो उन सभी लोगों को, उनके परिवारजनों पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। माया की शक्ति, माया की महिमा। हम सब लोग अक्सर अपने जीवन में माया के प्रभाव से ग्रस्त रहते हैं और ये माया सिर्फ एक रूप नहीं है कि वो पैसे के रूप में है या वो नारी के रूप में है। वो किसी भी रूप में आके हमें परेशान करती है, हमें पकड़ती है, हमसे वो सब करवाती है जो शायद हम नहीं करना चाहते। यही माया की शक्ति है और भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता के अध्याय 7 श्लोक 14 में माया की शक्ति के बारे में बताया है और ये भी बताया कि उस शक्ति से यानी कि माया से कैसे आप बच सकते हैं। तो मैं ये श्लोक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अध्याय 7 का श्लोक 14 है। मैं संस्कृत बहुत अच्छी से नहीं पढ़ सकता तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। आप देखिए, मैं उसको बोल के प्रोनाउंस नहीं कर रहा, लेकिन इसका अर्थ यही है कि भगवान कह रहे हैं कि ये माया की जो शक्ति है बहुत ज़्यादा है और इससे आप सिर्फ मेरी शरण में आके बच सकते हैं। अब आपको बताता हूँ कि बाबा ने माया की शक्ति के विषय में क्या कहा और कैसे बताया कि आप माया की शक्ति से बच सकते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं फकीर हूं, ना मेरे कोई घर परिवार है, ना मेरे कोई स्त्री है, ना मेरे बच्चे हैं, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन ये माया फिर भी मुझे परेशान करती रहती है। मैं सभी स्थानों को छोड़कर अकेले में निवास करता हूं, लेकिन ये माया मुझे फिर भी कष्ट पहुंचाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माया कितनी शक्तिशाली है कि बाबा भी उसके बारे में कह रहे हैं कि वो मुझे कष्ट पहुंचाती है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये जो मेरे पास साईं सच्चरित्र है उसके पेज नंबर 80 पे बाबा ने माया की जो अभेद शक्ति है उसके बारे में बताया है। अब ये भी बाबा बताते हैं कि आप इस माया की शक्ति से मुक्त कैसे हो सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। यहाँ बहुत समझने की जरूरत है। मैंने क्यों गीता का रेफरेंस दिया आपको अब समझ में आएगा। और बाबा क्या कहते थे ये भी सुनना बहुत जरूरी है। बाबा कहते थे, बाबा उसमें आगे कह रहे हैं कि माया की शक्ति से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो उपाय है श्री हरि की शरण में जाना। ध्यान से सुनिए, बाबा क्या कह रहे हैं कि श्री हरि की शरण में जाना, यानी कि भगवान की शरण में जाना, यानी कि भगवान कृष्ण जिनको श्री हरि विठल सब नामों से जाना जाता है उनकी शरण में जाना। उससे आप माया से बच सकते हैं, माया की शक्ति के प्रभाव से आप बच सकते हैं। और यही बात गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि माया की शक्ति जो मेरी शरण में आ जाते हैं उनको परेशान नहीं करती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो श्री हरि की शरण लेंगे वो उनकी कृपा से माया के जाल से मुक्त हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि बाबा ने माया की शक्ति और उससे बचने के उपाय के विषय में क्या कहा। वही बात गीता में लिखी हुई है और उसी बात को बाबा ने अपने शब्दों में अलग तरीके से दोहराया है। तो अगर हम माया की शक्ति से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। अगर आज का ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो, बाबा के बारे में आपकी जानकारी को बढ़ाने वाला लगा हो, तो इसको और भी साईं भक्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ साझा कीजिएगा। अगर अभी तक आप श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि इस परिवार के सदस्य बने। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ।